जी हां, चिराग प्रकरण के बाद 24 घंटे में हो गया खेल। लालू से मिलने जा रहे नीतीश कुमार, शाह का दावा पड़ गया उल्टा। नीतीश के नए गेम से चकराए मोदी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान के नीतीश कुमार से ना मिलने के बाद में नीतीश कुमार ने ऐसा गेम खेला जिसने सब कुछ धराशायी कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान दरअसल शाह के संकेत और इशारे और दबाव के बाद ही नीतीश से नहीं मिले, मगर वो सारा दबाव, वो सारा संकेत, वो सारी इशारे और चीजें उल्टी पड़ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर अंदर नीतीश कुमार ने एक नया सियासी समीकरण तैयार कर दिया दोस्तों, और अब नीतीश और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होने जा रही है। बहुत अहम खबर है, संवेदनशील भी है। आपसे अपील कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जिस तरीके से 24 घंटे पहले आपने देखा कि चिराग पासवान के यहां दही चूड़े का भोज हुआ, नीतीश कुमार साहब वक्त से नहीं बल्कि वक्त से पहले ही पहुंच गए, मगर नीतीश कुमार के साथ में वहां जो कुछ हुआ उसके बुनियाद पर यह कहा जाने लगा कि साहब नीतीश को तो बड़े बेआबरू होकर के निकलना पड़ा वहां से। लेकिन उसकी कड़ी ये जोड़ी गई कि दरअसल वो बीजेपी आला कमान की तरफ से एक संकेत था जिसके बुनियाद पर चिराग पासवान ने वैसा रवैया नीतीश के साथ में अपनाया था। मगर उस प्रकरण के 24 घंटे बीतते बीतते नीतीश कुमार ने एक नया स्टैंड ले लिया। नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ में मुलाकात होगी तो बातचीत भी होगी, बातचीत होगी तो उसके कुछ मायने होंगे, तस्वीरें और वीडियोस सामने आएंगे, एक नया सियासी हलचल तो सामने आएगा ही। मगर इन तमाम चीजें के बीच में जो दिखेंगी उससे हट करके पर्दे के पीछे एक नया खेल, एक नई प्लानिंग जिसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश इस वक्त नीतीश कुमार की है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों, ऐसे में माना यह जा रहा है कि 14 जनवरी को चिराग पासवान का दही चूड़े का कार्यक्रम, 15 जनवरी को पशुपति पारस, चिराग पासवान के ही चाचा, एनडीए के रहे साथी और अब एनडीए के दूर हो चुके चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने जो दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जिसमें नीतीश और लालू प्रसाद यादव पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार वहां के लिए निकल रहे हैं। जाहिर तौर पर नीतीश वहां पर निकलेंगे जिसके मायने इस तौर पर निकाले जा रहे हैं कि नीतीश तो लालू प्रसाद यादव से ही मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने 14 जनवरी को एक दही चूड़े के भोज पर जाकर के अपनी रेपुटेशन, अपनी स्थिति को देख लिया। मगर अब पशुपति पारस के यहां नीतीश कुमार दरअसल लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे, बातचीत होगी। हालांकि वो बातचीत कट सी होगी क्योंकि कैमरों के सामने वो चीजें होंगी, लेकिन वो एक बुनियाद होगी जिसकी बुनियाद बहुत पहले पड़ चुकी है, महीने भर पहले, या यूं कहे कि करीब करीब 16 दिसंबर को। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में 15 जनवरी का यह समय किस तौर पर क्या क्या चीजों का संकेत देता हुआ दिखेगा, और ऐसे में इसे उस कड़ी से भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी आलोक मेहता के यहां अमित शाह ने ईडी भेजी, और क्यों ईडी भेजी उसके माने ये निकाले गए कि दरअसल आलोक मेहता ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच की एक कड़ी थे, एक ब्रिज का काम कर रहे थे। दोनों तरफ से संकेतों के साथ साथ में जो पर्दे के पीछे की जो कहानी उसको एक दूसरे को समझा रहे थे। उनको तो साइडलाइन कर दिया अमित शाह ने, और ऐसे में एक नई कड़ी पशुपति पारस से जो खास है, एक तरीके से देखा जाए नीतीश के भी और लालू प्रसाद यादव से भी उनकी नजदीकियां हैं। अब आलोक मेहता की जगह पशुपति पारस वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और सांकेतिक तौर पर सबके सामने, दुनिया के सामने दोनों लोगों को एक साथ ला करके एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यानी कि आपसे थोड़ी ही देर में जब पहुंचेंगे नीतीश कुमार वहां पर तो लालू प्रसाद यादव भी होंगे, गलबैयां होंगी, गले लगेंगे और एक तरीके की ऐसी तस्वीर सामने आएगी जो कभी बीते दिनों में आई थी जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में गए थे। दोस्तों, यानी कि उस तस्वीर के हवाले से आज की इस तस्वीर को जोड़ करके और फिर इसे भविष्य के, बिहार में आने वाले दिनों के भविष्य की तस्वीर इसे माना जाएगा। और इसीलिए कई सारे लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान के 24 घंटे के उस प्रकरण के अंदर ही नीतीश ने अलग गेम कर दिया। मोदी दिल्ली में परेशान है, अमित शाह
सकपकाए हुए हैं। मगर इस बीच में सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने दरअसल सबको बुलाया इस दही चूड़े भोज में, मगर अपने भतीजे चिराग पासवान को ही नहीं बुलाया, ऐसी जानकारी आ रही है। पशुपति पारस ने नीतीश, लालू, तेजस्वी समेत बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया है। सवाल ये कि आखिर क्यों पके, क्या और किस तरीके की वहां पर खिचड़ी पकेगी। आपको बताएं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की सियासत में दरअसल बिहार के सियासत में अपनी नई तरीके की जगह बनाना चाहते हैं। एनडीए से दूर हो चुके हैं, अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। गठबंधन की तलाश में चुनाव से पहले पारस संभावनाओं को तलाश रहे। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के पशुपति पारस से करीबी रिश्ते हैं। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पारस के भोज में कौन कौन आएगा, जो आएगा सो आएगा, मगर पारस के घर पर बिहार की नई सियासी खिचड़ी पकना तय है। सियासी गलियारों में अटकलें तेज है कि क्या पशुपति पारस के यहां लंबे समय बाद नीतीश और लालू को बुलाने का जो न्योता गया है, अब दोनों की मुलाकात वहां पर होगी। हालांकि बिहार की राजनीतिक स्थिति को देखें तो संभावना जिस हिसाब से दिखी जा रही है, जिस तरह की कयास लग रहे हैं, उसके अलग अलग मायने हैं। मगर बिहार में दही चूड़ा भोग के दौरान बड़े बड़े राजनीतिक खेल के पुराने इतिहास को देखें तो लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। आपने देखा कि एक दिन पहले ही 14 जनवरी को मीसा भारती ने एक बार फिर से बयान दिया कि साहब नीतीश जी के लिए तो दरवाजे खुले हैं, कभी भी आ जाए वो। जाहिर तौर पर उससे काफी हलचल हुई। मगर इस बीच में नीतीश कुमार का ये 24 घंटे के बीच में पर्दे के पीछे एक नई स्क्रिप्ट लिखना बहुत कुछ कहता है। और दोस्तों, इस मुलाकात के साथ में लालू प्रसाद यादव के साथ जो होगी एक और बेहद खास दिन है, बहुत खास तारीख है, और वो है 18 जनवरी का शनिवार का दिन। दरअसल 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार के अध्यक्ष और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि 18 जनवरी को बिहार में राहुल गांधी का आगमन हमारी और विपक्ष की ताकत को बढ़ाएगा। दोस्तों, यहां भी एक संकेत छुपा है। राहुल इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के मुख्य सभागार के नवीनीकरण के बाद में उसके नामकरण और राजीव सभागार और कांग्रेस कार्यालय के कर्मचारियों के लिए बने नवनिर्मित इंदिरा भवन का भी उद्घाटन करेंगे। मगर विपक्षी गठबंधन के लिए दौरा काफी मुफीद होगा। कहा जा रहा है कि राहुल का इंतजार आरजेडी को तो है ही, मगर राहुल का इंतजार नीतीश को भी है। और दरअसल नीतीश को राहुल का इंतजार ही नए सियासी समीकरण की बुनियाद की ईंट सीमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में पहले चिराग पासवान के जरिए एक तरीके से अपनी रेपुटेशन को गंवाना और उसके 24 घंटे के भीतर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के लिए निकलना, तैयार होना, और उसके 2 दिनों के बाद राहुल गांधी का बिहार पहुंचना और एक नया समीकरण के लिए स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स लिखा जाना, यह आगे आने वाले दिनों के लिए बिहार के भविष्य की एक नई तस्वीर और एक नए खाके के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा दोस्तों। तो ऐसे में इंतजार कीजिए कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। नीतीश और लालू की मुलाकात क्या गुल खिलाती है, क्या रंग लाती है, क्योंकि नीतीश देख चुके हैं शाह खुद नहीं कर सके तो चिराग पासवान पर प्रेशर डाल करके नीतीश के साथ में बड़े बेआबरू से होकर तेरे कूचे से हम निकले जैसी स्थिति पैदा कर दी। अब आप देखिए कि क्या होता है। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपसे अपील, जो आप लाखों दर्शक हमें देखते सराहते हैं, कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ साथ इस चैनल के भी मेंबर बने, ताकि बेबाक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। साथ ही इस खबर को आप दूसरों को भी शेयर करें, ताकि मौजूदा वक्त में तस्वीर के एक पहलू को दिखाने वाले मीडिया संस्थानों के बीच में तस्वीर का जो दूसरा पहलू और सत्य पहलू हम दिखाते हैं, वो भी आपके साथ साथ दूसरों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया।